हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है सूर्य की महादशा। दोस्तों, पिछली कई वीडियो में हमने बताया है सूर्य के बारे में, और कुछ वीडियो ऐसी थी जिसमें हमारे दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा एंड प्राण दशा के बारे में भी बताया गया था। दोस्तों, महादशा जब बात महादशा की बात करते हैं तो महादशा कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। और उसके बाद अंतर्दशा प्रभाव डालती है। उसके बाद प्राण दशा, सूक्ष्म दशा और प्रत्यंतर दशा ये डालती है। तो आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की महादशा, यानी कि कुंडली में अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो हमें किस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं, और उसमें भी अंतर्दशा चल रही है तो हमें किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सूर्य से सूर्य के अंदर सूर्य की अंतर्दशा चलती है तो हमें किस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। दोस्तों, सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो जातक राजकुल से प्राप्त लाभ प्राप्त करता है, किंतु भाई बंधुओं से विपत्ति, पित्त के प्रकोप से पीड़ा एवं सदैव व्यय का सामना करना पड़ता है। अगर सूर्य की दशा चल रही है और उसमें भी सूर्य की अंतर्दशा चल रही है तो एक तो आपके फिजूल खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिजूल खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ भाई बंदियों में आपका मन मुटाव रहेगा। ठीक। पित्त से संबंधित आपके बीमारी भी हो सकती है। ठीक। और राजकुल में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा जब सूर्य के अंदर सूर्य की ही अंतर्दशा चलती है, यानी सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चलती है तब। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो जातक को सुख की प्राप्ति होती है, धन का लाभ होता है, विदेशी यात्रा तथा शत्रुओं से संधि आदि का लाभ मिलता है। यानी जातक को सुख प्राप्त होता है, धन का लाभ होता है, विदेश यात्रा, विदेश जाने का भी योग बनता है। उसी के साथ साथ अगर आपके शत्रु हैं तो शत्रु से आपको संधि करने का भी मौका मिलता है, और लास्ट में संधि हो ही जाती है। यह होता है चंद्रमा की अंतर्दशा हो तब। फिर बात करते हैं सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो जातक को स्वर्ण, मणि, रत्न, सवारी, सवारी का मतलब होता है वाहन, धन तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। स्वर्ण की प्राप्ति होती है, मणि की प्राप्ति होती है, रत्न, वाहन की प्राप्ति होती है, धन तथा सम्मान की प्राप्ति होती है जब सूर्य के अंदर सूर्य की दशा हो, सूर्य की महादशा हो और मंगल की अंतर्दशा हो तब। फिर बात करते हैं बुध देव। बुध देव यहाँ नुकसान थोड़ा ज्यादा देते हैं। बुध देव की जब सूर्य की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा हो तो जातक को सर्दकालीन अन्न का नाश होता है। सर्दकालीन जो ऋतु होती है उसमें जो अन्न होता है उसका नाश होता है, जिस कारण से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, और खुजली, शिरोरोग आदि के भी कष्ट सहन करने पड़ जाते हैं। फिर बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव की जब अंतर्दशा हो तब हमें सूर्य के अंदर गुरु की अंतर्दशा हो तो जातक को समस्त शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती हैं। उसे धर्म, धन एवं पद का सम्मान भी प्राप्त होता है। यानी सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो हमें क्या क्या होता है, शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती हैं, कोई कष्ट नहीं होता शरीर से संबंधित, धन, धर्म और पद में सम्मान मिलता है जब सूर्य के अंदर गुरु की अंतर्दशा होती है तब। फिर बात करते हैं नेक्स्ट शुक्र। शुक्र, सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो जातक को अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट
उठाने पड़ते हैं वह सिरोरोग, अतिसार, ज्वर तथा सुलादी रोग का भी शिकार बनता है, जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जब यानी सूर्य की जब दशा चलती है और उसमें शुक्र के अंतर्दशा चलती है तो शारीरिक पीड़ाएं बहुत ज्यादा होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट है, सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो जातक शारीरिक विकलता आदि का कष्ट उठाना पड़ता है। उसे राज्य भंग एवं भाई बंधुओं से वियोग सहना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में जब सूर्य की दशा चल रही हो और शनि की अंतर्दशा चल रही हो तो राज्य भंग की वियोग में सहन पड़ सकता है और भाई बंधुओं से वियोग में सहना पड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम, सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा। जब सूर्य की दशा चल रही हो और राहु की अंतर्दशा चल रही हो तो उस कंडीशन में व्यक्ति को व्याधि, संदेश, अपमान, धन का नाश, जन हानि आदि अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। सूर्य की जब दशा चल रही हो और केतु की अंतर्दशा चल रही हो उस समय बात करते हैं, सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो जातक आवश्यकता से ज्यादा अधिक भ्रमण करता है। उसे लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होती है। जातक को देश त्याग, धन नाश, बंधु नाश आदि विपत्तियां घेर लेती हैं। यहाँ आपको समझने की बात है कि जब सूर्य की दशा चल रही हो और उसी में केतु की अंतर्दशा चल रही हो तो उस समय आपको देश छोड़ने की भी नौबत आ सकती है। देश छोड़ के आप विदेश में सेटल होने की भी नौबत आ सकती है। ठीक, धन का नाश होता है, बंधु बांधवों से भी आपको दुश्मनी बैर हो सकती है, नाश हो सकते हैं। ठीक, विपत्तियां आपकी इतनी आ जाती हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, देश छोड़ के भाग जाना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं ना कि जब जब समस्या हद से ज्यादा पार हो जाती है तो लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। तो वैसे ही जब सूर्य की दशा चल रही, सूर्य की महादशा चल रही हो और उसी में केतु की अंतर्दशा चल रही हो तो ऐसा व्यक्ति देश छोड़ के बाहर बस सकता है या वो देश से बाहर चला जाता है। ऐसे में व्यक्ति भटकता बहुत ज्यादा है, भ्रमण बहुत ज्यादा करता है। तो ये है सूर्य की दशा के अंदर सभी नवग्रहों की अंतर्दशा। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ, जरूरी नहीं है कि इस वीडियो में जो मैंने कहा उसी के अनुरूप हो। दोस्तों सबसे मेन चीज है होती है कि अगर लग्न कुंडली में सूर्य अगर नीच कंडीशन में होते हैं तो उसके अनुसार फल मिलता है, अगर सूर्य अच्छे कंडीशन में होते हैं तो उसके अनुरूप फल मिलता है। सेम वही है कि उसकी जब अंतर्दशा चलती है तो ग्रहों का भी चाल उसी समय देखा जाता है। ये जो दशा मैंने बताई है ये एक बेसिक कंसेप्ट था कि जिससे कि आप नॉर्मली आप जानकारी प्राप्त कर सको। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट ग्रह है उसकी वीडियो हम जल्दी बनाएंगे और जैसे आपके पास आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों इजाजत चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।